जय हिंद साथियों, एबीएस मैथमेटिक्स में आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम प्रतिशत का कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ जो पास फेल से संबंधित है। पहला प्रश्न है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। तदनुसार दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हो तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। साथियों, जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिखे आपको ध्यान देना है कि निकालना क्या है। निकालना है उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे जितने भी अनुत्तीर्ण वाले हैं सबको उत्तीर्ण में बदल देते हैं। जैसे बोला गया है कि अंग्रेजी में 52% अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो उत्तीर्ण कितने हुए हैं? उत्तीर्ण हुए इसमें 48%। मैथ में यानी गणित में बोला गया है कि 42% अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो इसमें पास कितने हो गए? 58%। बोला गया है दोनों विषयों में, मतलब इंग्लिश में और मैथ में, दोनों में मिला के 17% अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो इसमें उत्तीर्ण कितने हुए हैं? दोनों में 83%। अब आपको उत्तीर्ण वाला निकालना है तो करना यह है कि दोनों का उत्तीर्णता वाला जोड़ देते हैं। जोड़ दीजिए 8, 8, 16, 6, 5, 4, 9, 1, 10, यानी दोनों मिला के 110 हुआ और दोनों विषय में जो उत्तीर्ण हुए हैं वो 83 हुए हैं। अब इन दोनों का अंतर कर देते हैं, होगा 3 और 2, मतलब 23%। 23% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो दोनों विषयों में पास किए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि एक विद्यालय में 90% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। इसमें दोनों उत्तीर्ण का दिया है और जो कुल संख्या दिया है ये भी उत्तीर्ण का दिया हुआ। फिर आगे आपको निकालना है इन दोनों विषयों में कोई भी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नहीं हुआ हो, मतलब कोई भी फेल नहीं हुआ हो, तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करना है। चलिए साथियों, सबसे पहले काम ये करना है कि दोनों उत्तीर्ण का ही है, तो इन दोनों उत्तीर्ण वाले को जोड़ देते हैं, मतलब 90 और 85 इन दोनों को जोड़ देते हैं। कितना होगा साथियों? 5 और 9, 8, 17, 175%। 175%, ये 100 से कितना ज़्यादा है? तो 75% ज़्यादा है। और ये 75% जो है दोनों में उत्तीर्ण होने वाले का प्रतिशत है, और दोनों में उत्तीर्ण कितने हुए हैं? 150। मतलब 75% जो होगा ये 150 के बराबर होगा। आपको निकालना है कुल संख्या जो था 100%, तो 100% का मूल्य निकालना है। 75 का 2 गुना 150 है, 100 का 2 गुना कर देते हैं, कितना होगा? 200, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या 200 होगी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक पा जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों का प्रतिशत कितना होगा? चलिए साथियों, देखा जाए 20% एक परीक्षार्थी 20% अंक प्राप्त करता है और ये 5 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 5 अंक इसको मिल गया रहता तो ये पास कर जाता। 5 अंक दे देते हैं, पास कर गया। फिर एक और विद्यार्थी है जो 30% अंक प्राप्त करता है, लेकिन जो उत्तीर्णांक अंक है उससे 20 अंक अधिक ला देता है। मतलब इसमें से 20 अंक जैसे घटाएंगे ये दोनों का स्कोर जो होगा पासिंग प्रतिशत ये बराबर हो जाएगा। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, प्रतिशत वाला को एक तरफ कर देते हैं, इधर 20 है इधर 30 है, दोनों को एक तरफ ला के माइनस कर देते हैं, होगा 10%। ये 10% का जो मूल्य होगा कितना होगा? इधर -20 है और ये +20 है, एक तरफ जाएगा तो होगा, दोनों जुड़ जाएगा साथियों, हो जाएगा 25। 10% का मूल्य 25 है, कुल अंक होता है 100%। 100% का मूल्य होगा, देखते हैं 10 का 10 गुना 100 है, तो 25 का 10 गुना कितना होगा साथियों? 25 का 10 गुना होगा 250, यानी जो कुल अंक होगा वो 250 होगा। लेकिन आपसे पूछा हुआ उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक जो चाहिए 20% तो एक विद्यार्थी लाया है, लेकिन 5 अंक
कम लाया है, यानी 5 अंक और इसको दे दिया जाए। ये 5 अंक जो है पूरे 250 का कितना प्रतिशत है, देख लिया जाए। काट के छोटा कर देते हैं, इसको काटे तो कट जाएगा 50 बार में, और 50 से ये कट जाएगा 2 बार में, यानी 2% और अंक इसको चाहिए। 20% लाया है, 2% और दे देते हैं, यानी 22% अंक ला के पास कर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किया और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी 40% अंक प्राप्त किया और पास होने वाले न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो अधिकतम अंक क्या है, यानी कुल अंक निकालना है, कितने का परीक्षा हुआ था। 30 अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त करता है और ये 6 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब 6 अंक देते ही ये पास कर जाएगा। एक और व्यक्ति है, एक और प्रत्याशी है जो 40% अंक प्राप्त करता है और ये पास होने वाले जो अंक है उससे 6 अंक अधिक ला देता है, मतलब 6 अंक जैसे ही इसमें माइनस करेंगे दोनों का प्रतिशत पास होने का अंक जो है वो बराबर हो जाएगा। इधर 30%, इधर 40%, दोनों आएगा एक तरफ, दोनों का अंतर हो जाएगा 10%। 10%, इधर एक माइनस में है एक प्लस में है, दोनों एक तरफ जाएगा, जुट जाएगा, हो जाएगा 6 और 5 11%, 6 और 5 6 और 6 है, सॉरी 12 हो जाएगा। 10% का मूल्य 12 है, तो कुल अंक मतलब 100% का मूल्य कितना होगा। 10 का 10 गुना 100 है, 12 का 10 गुना कितना होगा साथियों, 120, मतलब 120 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20 अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु एक अन्य प्रत्याशी 32 अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत कितना चाहिए। 20% अंक प्राप्त किया है और यह 30 अंक से फेल हो गया है, मतलब इसको 30 अंक और दे देते तो ये पास कर जाता। एक और व्यक्ति है जो 32% अंक प्राप्त करता है और पास होने वाले जो अंक है उससे ये 42 अंक ज़्यादा लाया है, मतलब 42 इसके अंक में से घटा देते हैं, फिर दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, पास वाला अंक हो जाएगा। अब एक 20%, एक 32%, दोनों प्लस में है, एक तरफ आएगा अंतर हो जाएगा 12%, और इस 12% का जो मूल्य होगा, इधर 42 है और इधर 30 है, एक प्लस में है एक माइनस में है, एक तरफ जाएगा दोनों जुटेगा, होगा 72। 12% का मूल्य 72 है, 100% का मूल्य होगा साथियों 12 छक्के 72, 100 छक्के 600, यानी कुल अंक जो होगा 600 अंक हुआ। 600 अंकों का परीक्षा हुआ है, 20% अंक ला दिया है, यानी 30 अंक और ला देगा, पास कर जाएगा। यानी 30 जो है ये 600 का कितना प्रतिशत है, 100 से गुना कर देते हैं साथियों, ये कट जाएगा 6 बार में और 6 से 30 कट जाएगा 5 बार में, यानी 5% और अंक इसको मिल जाते तो पास कर जाता है। यानी 20% पहले से लाया है, 5% और इसको मिल जाता, यानी 25% जैसे अंक मिलता ये पास कर जाता। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर पाए और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी। अयोग्य विद्यार्थी कितने हैं साथियों, 25%। अगर 100% में से 25% अयोग्य हैं तो योग्य कितने होंगे, 75% होंगे। योग्य जो होंगे 75% होंगे साथियों, और योग्य का कुल संख्या दे रखा है 450। ये 75% जो होंगे 450 के बराबर होंगे। कुल उम्मीदवार निकालना है, मतलब कि 100% का मूल्य निकालना है। 100% बराबर कितना होगा, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, इसको काट दें 25 से 3 बार में, ये काट दें 25 से 4 बार में। 3 का देखा जाए तो ये 150 गुना है, 4 का 150 गुना कितना होगा साथियों, 600। मतलब परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी होगी, 600। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको बेहतर तरीका समझ में आया होगा। अगर सब अच्छे तरीका समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद साथियों।